नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम कुमार कानोडिया, एमसीएच यूरोलॉजिस्ट, पन्ना यूरो स्टोन एंड ईएनटी हॉस्पिटल। आज मैं आपके साथ किडनी स्टोन के बारे में कुछ जानकारियां साझा करना चाहता हूं। देखिए, ये बेल्ट जो हम लोग का है बिहार में, स्टोन की प्रॉब्लम यहाँ ज़्यादा देखी जाती है। एक तो अभी गर्मी का समय चल रहा है, इस समय में विशेषकर स्टोन के पेन के साथ मरीज फ्रिक्वेंटली आते हैं हमारे पास। किडनी स्टोन के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए मरीजों को। एक तो ये कि किडनी स्टोन को हल्के में लेके उसका उपचार, सही उपचार नहीं करवाने के कारण ये देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में मरीजों की किडनी पे दुष्प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे किडनी फंक्शन डिटोरिएट होता है और किडनी काम करना बंद कर देती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका उपचार भी संभव है और इसके कारण होने वाली रीनल फेल्योर, किडनी काम करना जो बंद कर देती है, उस किडनी को बचाया जा सकता है। एक तो दूसरी समस्याएं होती हैं कि कैंसर है, हायर स्टेज में गया हुआ है, या फिर चीनी की बीमारी है, या फिर ब्लड प्रेशर है जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जा रहा है डिस्पाइट फुल्ली कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन और डायबिटीज। तो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो लॉन्ग रन में धीरे धीरे किडनी पे उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और किडनी को नुकसान करेगा। मगर जहाँ तक बात पत्थर की है तो वो पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम उसका अगर सही समय पे उपचार करवाएं तो उसके कारण होने वाले किडनी को के नुकसान से बचा जा सकता है। पत्थर किस कारण बनते हैं? पत्थर बनने के मल्टी फैक्टोरियल कारण है, कई सारे कारण है। किसी एक कारण से पत्थर नहीं बनता है। उन कारणों में कुछ महत्वपूर्ण कारण है हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा डाइट मैनेजमेंट। अगर हम बहुत ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड्स, चॉकलेट्स और मीट, नॉन वेजिटेरियन डाइट ये सब लेते हैं तो इन सब में स्टोन फॉर्मेशन टेंडेंसी ज़्यादा होती है। पानी का कम पीना, डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रीनल स्टोन। अगर हम कम पानी पिएंगे तो पेशाब कम बनेगा, पेशाब कम बनेगा तो जो उसकी गंदगियां हैं उनको ठहरने का मौका मिलेगा। तो धीरे धीरे वो गंदगियां जम के पत्थर का रूप लेने लगेंगी और पत्थर बन जाएगा। पानी अगर जितना सफिशिएंट हम लोग पिएंगे, यूरिन ज़्यादा बनेगा तो वो फ्लश आउट होकर गंदगी निकलती रहेगी तो पत्थर के बनने की संभावना घट जाएगी। दूसरा, मैं ये बोल सकता हूँ कि पत्थर अगर बनने की टेंडेंसी है, बार बार पत्थर बन रहा है, तो उसका मेटाबॉलिक वर्कअप करवाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि केवल खाने पीने नहीं, जेनेटिक कॉज के कारण और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस के कारण भी पत्थर बनता है। जैसे यूरिक एसिड स्टोन, जिनको यूरिक एसिड हाई होता है उनको रीनल स्टोन प्लस गठिया, गाउट की शिकायत होने की संभावना बढ़ जाती है। यूरिक एसिड स्टोन अगर है तो उसमें हम लोगों को ध्यान रखना है कि हाई प्रोटीन डाइट नहीं ले, जैसे नॉन वेजिटेरियन डाइट, ब्रोकोली, पनीर, दाल, इन सब का ज़्यादा कंजम्पशन करने से बचे। तो कुल मिला के अपने बिहेवियरल चेंजेस, डाइट चेंजेस के साथ हम पत्थर बनने को, जिनको टेंडेंसी है पत्थर बनने की, बंद नहीं कर सकते हैं मगर उसको घटा जरूर सकते हैं। और अगर पत्थर बार बार बन रहा है तो हमको 6 महीने, साल भर में एक बार अल्ट्रासाउंड करवा के उसको देखते रहना है, वॉचफुल रहना है कि उसके कारण किडनी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। अगर पत्थर इस साइज का हो गया जिसके कारण किडनी में सूजन आ रही है, कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो इमीडिएटली उसके स्पेशलिस्ट से मिलकर उसका निदान करवाना चाहिए। तो कुल मिला के किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि अरे मेरे को तो पत्थर बनने की टेंडेंसी है, मेरे तो दोनों किडनी में पत्थर है, चलो कोई बात नहीं, 2 सेंटीमीटर का भी पत्थर है, मेरे को दर्द नहीं हो रहा है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। पेनलेस स्टोन आर मोर डेंजरस, क्योंकि दर्द होगा तब तो मरीज कैसे भी जाएगा ये हॉस्पिटल, अपना इलाज करवाएगा ही। मगर जहां दर्द नहीं होता है वहां साइलेंट किलर होता है ये स्टोन, वो धीरे धीरे किडनी को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। और जब मरीज की किडनी फेल हो जाती है, वो आता है, तो फिर हम लोगों को रेट्रो में मालूम पड़ता है कि अच्छा, किडनी फेलियर का कारण यहाँ पत्थर था। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गर्मी बहुत है, कम से कम 3.5-4 लीटर पानी पिए जिससे कि आप हाइड्रेटेड रहें और सात्विक भोजन लें, और कोई भी समस्या होने पे नजदीकी विशेषज्ञ से सलाह। पहले के जमाने में किडनी स्टोन के लिए बड़ा सा चीरा लगता था, ओपन सर्जरी होती थी, मरीज 7 से 8 दिन भर्ती रहते थे, उससे ब्लड भी बहता था, पेशाब भी लीक करता था,
कई तरह की समस्याएं होती थी। मगर अब एडवांसमेंट के साथ मेडिकल फील्ड में बहुत सारी मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स आ गए हैं, जैसे मिनी पीसीएनएल, यूआरएस, जिसमें दूरबीन की पद्धति से और या तो एक छेद करके या फिर नेचुरल पेशाब के रास्ते से ही पत्थर को तोड़ के निकाल दिया जाता है। और हॉस्पिटल स्टे भी मरीज का 1 से 2 दिन मैक्सिमम रहता है और दूसरे दिन मरीज आराम से चलते हुए अपने घर चला जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा ऑपरेशन है और उसमें मरीज को बहुत सारा ब्लड बहेगा, भर्ती रहना पड़ेगा, उसके कान भद्दा सा एक निशान पड़ जाएगा। अब एडवांसमेंट के साथ उन सब चीज़ों का इलाज मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर के साथ द्वारा संभव है।